नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ये जो तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं यूपी गेट से, ये अभूतपूर्व है। 1500 से ज्यादा पुलिस वाले वहां मौजूद किसानों से गुहार लगा रहे हैं। और ये जो लोग अपने आप को किसान नेता और किसान कह रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि ये किसानों के ही बेटे हैं जिन्होंने वर्दी पहनी है। और ये इनसे आग्रह कर रहे हैं। और एक किसान नेता बाबा टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे ये राकेश टिकैत किस मुंह से कह रहे हैं, किस मुंह से कह रहे हैं कि गोली चलाओ, हम नहीं हटेंगे। अरे जवान को बोल रहे हो कि किसान पे गोली चलाओ, ये भड़काऊ बयान कैसे दे सकते हैं राकेश टिकैत? और इसलिए हम आपको वो तस्वीरें और वो विजुअल्स भी हम आपको उस दिन के दिखा रहे हैं, और ये पिछले 4 से 5 दिनों के, कि ये नेता पर्दे के पीछे क्या बोल रहे हैं और पर्दे के आगे क्या बोल रहे हैं। ये असलियत है। देखिए, समझदार लोग वहां से हटने लगे हैं, समझदार किसान भाई वहां से जाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि अब राजनीति हो रही है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। राकेश टिकैत अपनी राजनीति करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को जमाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, और वो कह रहे हैं कि मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, चलाना है तो गोली चला लो। ये कहते हैं राकेश टिकैत। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। आप जाओ यहाँ से, यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार ना, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी, कहां से खाली करो। और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यूपी गेट से। देशवासियों, दर्शकों, ये समझने वाली बात है कि अब पता लगता है कौन है किसानों के असली हक में, कौन है किसानों के बेटे इन जवानों के साथ, और कौन है जो राजनीति कर रहा है। जो व्यक्ति वहां स्टेज पे खड़े होकर सैकड़ों किसानों के बीच ये कह सकता है कि गोली चलाओ, जो व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं नहीं हटूंगा, जो करना है कर लो, जो व्यक्ति ये कह सकता है, जो व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, क्यों डर गया वो? अरे अगर कुछ गलती नहीं की तो जाओ ना, लेकिन वो कह रहा है गोली चलाओ। और ये जो मुस्कुराते हुए जवान है, और ये लाइव विजुअल है, मेरे साथ दिल्ली के सांसद भी जुड़ रहे हैं पूछता है भारत में। मनोज तिवारी जी, मैं सीधा सवाल पे आ रहा हूं। ये अभूतपूर्व तस्वीरें हैं मनोज तिवारी जी, आप सांसद हैं। राकेश टिकैत ने उसी स्टेज से आरोप लगाया है आपकी पार्टी पर, बीजेपी पर, और बीजेपी के विधायकों पर। कहा कि बीजेपी के विधायक आकर यहां पर लोगों को बहका रहे, गोली चलानी है चला दो, मैं नहीं हटूंगा। ये कैसा किसान नेता है? ये कैसा किसान नेता है जो कहता है किसानों पर गोली चलाओ? बोलिए सांसद महोदय, भारत सुन रहा है आपको। ऐश्वर्य भाई, इस समय देश बहुत उदास है और बहुत गुस्से में भी है। गुस्सा वाला कई एसएमएस हम लोगों के इस फोन पे आ रहे हैं कि जिसमें ये जो हुड़दंगी है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बार बार लोग हम सभी को ऐसा लिख रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, 394 पुलिस के जवान बहुत गंभीर रूप से घायल हो करके हॉस्पिटल्स में हैं, इलाज चल रहा है, कई उसमें बहुत गंभीर हैं। और देखिए, आज पूरे देश ने देखा है कि ये तथाकथित किसान नेताओं ने, इन्होंने धोखा दिया है सिस्टम को। इन्होंने ये जितनी जो हुड़दंग हुआ है, जो तिरंगे का अपमान हुआ है, जो पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है, ये सब कुछ, इसका जिम्मेदारी उन किसान नेताओं पे आएगी ही आएगी जिन्होंने कहा था कि आप हमें जाने दो, हमारी जिम्मेदारी है। और वहीं पे रुक जाएंगे मनोज तिवारी जी, अनुमति दी, आप उनके पास भी जाएंगे? क्योंकि कई राजनेता हैं जो पीछे से खेल रहे थे। मैं बता रहा हूं, हम जा रहे हैं। दिल्ली के कई राजनेता हैं मनोज तिवारी जी, आज हमारे जो पीछे से खेल रहे थे। आप जानते हैं उनको, आप जानते हैं उनको, जो दिल्ली के राजनेता, जो दिल्ली में महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बैठे हैं, बड़े बड़े ट्वीट कर रहे थे, लेकिन अब असलियत सबकी बाहर आ गई है। मनोज तिवारी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा।
सबकी असलियत बाहर आ रही है। ऐश्वर्य भाई, बिल्कुल आपने सही कहा है, और वो नेता एक्सपोज हो चुके हैं। आप इसमें आप देख लीजिए, अभी तक कितनी बड़ी घटना पे दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया, जिससे उनको सन्नाटे में है, वो कुछ बोलना नहीं चाहते। ये भी उनकी एक रणनीति आप समझ सकते हैं। और कांग्रेस के लोग क्या क्या बयान दिए हैं, कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के नेताओं की स्पष्ट संलिप्तता इसमें आ चुकी है, वो चिन्हित भी हो चुके हैं। लेकिन आज एक बड़ा सवाल उठता है कि लाल किले पे जिस प्रकार से जवान ढकेले गए हैं, गिरे हैं, उसके बाद इस देश का कलेजा कांपा है सर। और मैं समझता हूं हम भी उसी स्थिति में हैं। हाँ, आज हमारे गृह मंत्री जी जवानों से मिल के आए हैं। जवानों से मिलते हुए गृह मंत्री जी ने जो शब्द कहे हैं कि आप लोगों ने उनकी मंसूबे को ध्वस्त किया है, जो चाहते थे कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में भयानक हादसा हो, गोलियां चले। ये लोग मनोज तिवारी जी, रोक रहा हूं आपको, क्योंकि राकेश टिकैत वो व्यक्ति दोबारा बोल रहे हैं। ये लाइव, ये मनोज तिवारी जी, मैंने आपको इसलिए रोका था क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, जिसकी मैं आवाज सुनाने जा रहा था, इनके पिताजी एक बहुत बड़े किसान नेता होते थे, बाबा टिकैत के नाम से जाना जाते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत। उनके बेटे हैं ये राकेश टिकैत। ये आज यूपी गेट पर मनोज तिवारी जी खड़े होकर स्टेज पे कहते हैं कि गोली चला दो, हम नहीं हटेंगे, लाठियां तैयार रखो, हम नहीं हटेंगे। सारे कैमरा वहां खड़े हैं। मैं बता रहा हूं आपको, कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, एसपीसीटी, डीएम, यूपी, नोएडा, दिल्ली, सबके, गाजियाबाद के, उनके सबके सामने ये क्या हो रहा है? क्या भारत का किसान ऐसा है? क्या भारत के किसान की नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है क्या? मनोज तिवारी जी, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता ऐश्वर्या भाई, बिल्कुल हमारे भारत का किसान ऐसा नहीं हो सकता। हम किसान हैं, हमारे पिताजी किसान थे, हमारी माँ किसान है, हम लोग खेती कर रहे हैं, और हम लोग इन स्थितियों पे किसान रो रहा है। आपने अभी कहा ना, दिखाया ना, कि जो मूल किसान जो इस बवंडर में फंसा हुआ था, जो भ्रमजाल में फंसा था, वो तो उठ के गया, वो लोग जाने लगे। लेकिन ये लोग जो अभी भी हिंसा को उकसा रहे हैं, ये अभी भी लोग जो भड़का रहे हैं लोगों को, ये लोगों की नीयत पे ही संदेह है। इनकी नीयत किसानों के हित में नहीं है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस संयम का परिचय दिया है, आज जी उन लोगों की उस मंसूबे को ध्वस्त किया है जो चाहते थे। वो राजनीतिक पार्टियां यही चाहती थी कि वहां गोलीबारी चले, लोग वहां मरे, और ये लोग इस पे राजनीति करें और देश को खौलाएं, क्योंकि जनता में तो गिर चुके हैं। अब ये एक नया प्रयोग शुरू किए हैं, और उस प्रयोग में दिल्ली पुलिस के संयम को हम नमस्कार करते हैं, सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल मनोज तिवारी, आज उनके बच्चों पे जो गुजरी है, जो आज दिल्ली पुलिस के बच्चों को, वो देश भूलेगा नहीं ऐश्वर्य भाई जी। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात कह के खत्म करूंगा कि तिरंगे की शान ये देश जानता है, लेकिन जिसने शान है मनोज तिवारी जी। और आप कहीं मत जाइएगा, दिल्ली आपको सुनना चाहती है। भारत में एक बार दोबारा राकेश टिकैत को सुना रहा हूं, वापस आ रहा हूं मनोज तिवारी जी, वापस आ रहा हूं। आएगा, ठीक है, मतलब एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या यहीं रहेंगे, और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती, ना धरना खाली होगा, ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं लाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग, मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा, ठीक है, धन्यवाद, आ जाएगा। तो ये थे राकेश टिकैत, मनोज तिवारी जी। और इससे पहले मेरा आपसे सवाल यह है कि मनोज तिवारी जी, आपको भी दिल्ली की जनता ने जिताकर भेजा है, सांसद हैं आप। ये भारत की राजधानी में कैसे हो सकता है मनोज तिवारी जी कि महेंद्र सिंह टिकैत, जो मैंने आपसे कहा, उनके 2 बेटे राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, पश्चिमी। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राकेश टिकैत कह रहे हैं डर के मारे कि मैं अरेस्ट नहीं दूंगा, मैं अपनी अरेस्ट नहीं दूंगा। नरेश टिकैत उन्हीं के सगे भाई, उन्हीं के भाई, और उन्हीं बाबा टिकैत के बेटे कह रहे हैं कि भाई बंद करो, राजनीति हो रही है इसमें, अब किसान की कोई बात नहीं। तो जनता को दिख रहा है साफ साफ
साफ साफ दिख रहा है कि कुछ मुट्ठी भर लोग राजनीति करना चाह रहे हैं और अब उनकी मुट्ठी खुल चुकी है, पूरा देश देख सकता है। मनोज तिवारी जी। ऐश्वर्य भाई, अभी अभी मैं नरेला से लौटा हूं। नरेला, आपको बताऊं कि वहां पे जिनसे भी मिल रहे हैं वो सभी लोग, नरेला से आया हूं, अलीपुर से आया हूं मैं, हमारी दिशा कमेटी की मीटिंग थी। जो भी मिल रहा है वो एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर दिल्ली के लोगों की क्या गलती है, क्यों रास्ते बंद हैं, ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार से उपद्रव कर रहे हैं और इनको इस तरह से करने का किसने दिया है, ऐसा छूट किसने दी है। और वो सारे प्रश्न सुनकर के मैं हिल रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी को ये लोग इनका इतना विरोध बढ़ गया कि बिना किसी मुद्दे के हमारे प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी थी, है, रहेगी, आप नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा एपीएमसी थी, रहेगी, आप नहीं मानेंगे। आपके पास कोई इशू नहीं है बताने को, और आप इस तरह से बैठ के देश, दिल्ली की जनता का रास्ता रोक करके उनको परेशान कर रहे हैं। आप ये राजनीति कैसे दलदल में फंसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को और सड़क पे चलते हुए लोगों को परेशान करने की नीयत है आपकी। आप किसानों को बदनाम कर रहे हैं। आप भोले भाले मासूम किसानों के कंधे की आड़ लेकर के जो कर रहे हैं ये लोग, ये कभी भी किसान, हमारे देश के किसानों का लगातार बात हो रहा है, वो परेशान है। ऐश्वर्य भाई, मैं इन सारी परिस्थितियों में जो दुख है, जो जिस प्रकार से इन्होंने तिरंगा फेंका है कल लाल किले पे, जब कुछ लोगों को दिया कि ये झंडा लगाओ, यूं फेंक दिया गया। हमारे पास वो वीडियो है जहां के उसी उपद्रवी लोग तिरंगा छीन देशद्रोह का केस रजिस्टर हो गया है अननोन लोगों के ऊपर। भारत के तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा भारत, मैं बता रहा हूं, तिरंगे का अपमान भारत नहीं सहेगा मनोज तिवारी जी, लेकिन ये दिल्ली भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो राजनेता सोच रहे हैं ना मनोज तिवारी, और नहीं सहेगा सर, बिल्कुल मनोज तिवारी जी। और ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि चुप रहेंगे ऐश्वर्य भाई और चुप रह के निकल जाएंगे पतली गली से, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं मनोज तिवारी जी, ये दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के बॉर्डर की हैं। अरे भाई, किसान चाहे बिहार का हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो, पूर्वी का, हरियाणा का, पंजाब का, किसान किसान होता है। एक किसान नेता ये कहे कि गोली चलाओ किसान भाइयों पे क्योंकि मेरे को अरेस्ट नहीं होना, क्योंकि उनको अरेस्ट नहीं होना, ये कैसे बर्दाश्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी, पूछता है भारत पर आने के लिए। मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी। मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री हैं संजू वर्मा, मेरे साथ मनिंदर सिंह बिट्टा है, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। मेरे साथ चौधरी राम कुमार वालिया जी हैं, चेयरमैन है ऑल इंडिया किसान यूनियन के। वालिया साहब, आज आपसे बात करनी है। मेरे साथ अवधेश कुमार है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, राहुल लाल है, अभिमन्यु कौहर है मेरे साथ, मेहज खान है और अतर सिंह संधू हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आप सबके पास आऊं, मैं पहले एक बार अपनी साथी के पास जा रहा हूं, संजू वर्मा जी फिर आऊंगा। मैं सबसे पहले अपनी साथी के पास जा रहा हूं, सबसे पहले अपनी साथी सलोनी के पास जा रहा हूं, मनिंदर सिंह बिट्टा साहब फिर आऊंगा। सलोनी, क्या हाल है वहां, अब क्या हालात हैं, क्या टिकैत को अरेस्ट कर पाई यूपी पुलिस, बताइए सलोनी। नहीं ऐश्वर्य, देखिए ऐश्वर्य, तस्वीरें हम दिखाते हैं, मंच की तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार ये बोला जा रहा है कि जो किसान नीचे मौजूद है वो ऊपर आ जाए, यानी कि उन्हें ऊपर बुलाया जा रहा है। इससे पहले हमने सुना था मंच से कैसे राकेश टिकैत ये कहते नजर आ रहे थे, भड़काऊ बयान देते नजर आ रहे थे, किसानों को उकसाते नजर आ रहे थे कि गोली खाऊंगा, लाठी खाऊंगा, लेकिन यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई। पहले भी इस तरह के वीडियो देखे गए। क्या राकेश टिकैत ये चाहते हैं कि 26 जनवरी जैसी तस्वीरें फिर से उकेरी जाए, फिर से वैसी तस्वीरें सामने आए? ये सवाल बरकरार हो गया है, क्योंकि देखिए पहले भी उनका वीडियो फ्लोट हुआ था, तब समझ में आया था कि क्या वजह रही थी जिसकी वजह से आज उनको लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। और मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी मंच से बार बार उद्घोष करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि गोली खाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, आंदोलन खत्म नहीं करूंगा। और तमाम किसान भाइयों से अनुरोध करते हुए नजर आए कि यही रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि किसान भाइयों में अफरा तफरी का माहौल है। ऐश्वर्य, जो सच्चे किसान है वो घबरा रहे हैं, क्योंकि देखिए पुलिस की अगर तैनाती की बात करें तो पुलिस पूरी तरह से यहाँ तैनात है। आप ये स्टेज दिखा रहे हैं, ये स्टेज पे सलोनी, आप ये स्टेज जो आपके कैमरा पर्सन हमारे साथी वीडियो जर्नलिस्ट दिखा रहे हैं, यहां पे टिकैत तो मुझे दिख नहीं रहे, राकेश टिकैत दिख नहीं रहे, जबकि उन्हीं के भाई नरेश टिकैत ने तो कह दिया है कि आंदोलन बंद करो। लेकिन ये राकेश टिकैत कहां भाग गए, कहां भाग गए राकेश टिकैत, दिख नहीं रहे।
राकेश टिकैत, ऐश्वर्य वहीं अंदर बैठे हुए हैं और लगातार वहीं से मंच से उद्घोष कर रहे हैं कि जो भी किसान है वो ऊपर आए, मंच पर आए। देखिए रोड की दोनों साइड में दिखाती हूँ, पूरी तरह से बंद है ये रोड और यहाँ पर लगातार किसानों से वो कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाना है, आंदोलन जारी रखना है, यहीं बैठे रहना है। और एक तरफ देखिए लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस बढ़ती हुई। ऐश्वर्य दिखाइए 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 तस्वीरें, दिखाइए ये तस्वीरें, पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाइए। यहाँ पर वाहन, टियर गैस का वाहन यहाँ आ चुका है। देखिए ये तस्वीरें, अफरा तफरी यहाँ बढ़ती हुई। आप ध्यान से सलोनी, आप ध्यान से। यहाँ पर तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार, आराम से सलोनी, आराम से, आप ध्यान रखते हुए देखिए लगातार यहाँ पर वाहनों बिल्कुल आराम से दिखाइए, बढ़ती जा रही है। देखिए तैनाती बढ़ती जा रही है और कुछ ही देर में एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐश्वर्य देखिए लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एसपी सिटी है वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने मंच से करीब आधे घंटे तक ऐश्वर्य राकेश टिकैत की बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आंदोलन अब खत्म होना चाहिए। और यहाँ के स्थानीय लोगों की भी आज हमने तस्वीरें दिखाई थी रिपब्लिक भारत पर कि किस तरह से स्थानीय लोगों ने ये कहा कि अब ये आजाद चाहिए, ये जो बॉर्डर्स हैं जिन्हें जकड़ रखा है, जिन्हें बंधक बना रखा है, अब उन्हें आजाद करो। अब एनसीआर के लोगों को आराम से रहने दो, आवाजाही करने दो। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया ऐश्वर्या और लोग लगातार समर्थन कर रहे थे, लेकिन देखिए अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार बढ़ती जा रही है, जो पुलिस की तैनाती है वो बढ़ती जा रही है। बीजे से मैं कहूंगी संतोष उधर भी दिखाएं, उस साइड भी दिखाएं, देखिए उस तरफ तस्वीरें भी दिखाइए किस तरह से पूरी जो ये रोड है, पूरा जो ये हाईवे दोनों तरफ से बंद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने उधर से बंद किया, यूपी पुलिस ने इधर से बंद किया, दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। अब ये जो किसानों का डेरा यहाँ पर लगा हुआ है वो दोनों तरफ से घिर चुका है और लगातार देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बढ़ती जा रही। कभी भी ऐश्वर्य अब एक्शन शुरू हो सकता है, अब इवैक्यूएशन शुरू हो सकता है, क्योंकि लगातार बातचीत की गई लेकिन हल नहीं निकला। राकेश टिकैत कह रहे कि गोली चलाओ, लाठी चलाओ, उकसाते नजर आए किसानों को। कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान ही, इस तरह की बयान ही 26 जनवरी जैसे मंजर सामने लाते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कन्फ्रंटेशन हो, क्योंकि अगर ऐश्वर्य कन्फ्रंटेशन होता है तो फिर उसी तरह की तस्वीरें आएंगी जो कोई नहीं देखना चाहता। जवान और किसान आमने सामने हो जाएंगे, फिर वैसी ही तस्वीरें आएंगी। लेकिन राकेश टिकैत ये सुनिश्चित कर रहे हैं, देखिए एक नोटिस तो चस्पा है, एक नोटिस और चस्पेगा उनके नाम, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने भड़काया है किसान भाइयों को। बिल्कुल सलोनी, हम वापस आएंगे आपके पास और ये लाइव तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। आप अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलिए सलोनी ये लाइव तस्वीरें दिखाते रहे। और ये लाइव तस्वीरों के साथ मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे साथ संजू वर्मा है, बीजेपी की राष्ट्रीय नेत्री है, मेरे साथ मनिंदर सिंह बिट्टा है। मैं सबसे पहले संजू वर्मा जी के पास जा रहा हूं। संजू वर्मा जी, आप मुझे बताइए, ये महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं ये राकेश टिकैत, और इन्हीं के भाई नरेश टिकैत। नरेश बोलते हैं कि भाई आंदोलन खत्म करो। राकेश टिकैत को क्योंकि अरेस्ट करने आई है पुलिस, कहते हैं कहीं मत जाओ, और जो किसान वहां खड़े हैं उनको बोलते हैं गोली चलाने दो, पुलिस को बोलते हैं गोली चलाओ, हम नहीं जाएंगे। ये कैसे नेता हैं भाई? संजू वर्मा जी। ऐश्वर्या जी, मैं आपके दर्शकों को ये साफ साफ बता दूं कि ये जो किसान नेता हैं, मैं इनको पहले तो किसान भाई, किसान नेता बोला करती थी, पर अब मुझे लगता है ये सिर्फ षड्यंत्र रचना जानते हैं, देश की संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना जानते हैं, हिंसा को समर्थन देने वाले हैं। जो हिंसा को समर्थन देता हो, जो उपद्रव मचाता हो, जो आदमी अराजकता फैलाता हो, क्या आप उसे किसान कहेंगे? ये किसानों की आड़ में देश का नाम रोशन करने की बजाय देश पर लांछन लगाने का काम करते हैं। राकेश टिकैत जैसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो जोगिंदर सिंह उग्राहा हो, चाहे बलदेव सिंह राजेवाल हो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, योगेंद्र यादव हो या फिर मेधा पाटकर हो, इन सभी सो कॉल्ड किसान नेताओं के खिलाफ या तो एफआईआर दर्ज की गई है, या तो यूपी पुलिस ने की है, या तो दिल्ली पुलिस ने की है, कार्यवाही की जा रही है। अभिमन्यु कौहर समाप्त होने के बाद अभिमन्यु कौहर किसान नेता हैं, इन्होंने सभी बैठकें, ये सभी किसानों की बैठकों में मौजूद थे। कौहर साहब बताइए, संजू वर्मा आज क्या गलत कह रही हैं? राकेश टिकैत राकेश टिकैत के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा टिकैत उन्हें कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना नाम है उनका। उनके बेटे ये बोले कि गोली चला दो किसान भाइयों पे, क्योंकि मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता। अभिमन्यु कौहर, ये कहां से किसानों की बात है? वार्ता कर रहे थे इनके साथ और आज अचानक से वो आतंकवादी हो गए। अभिमन्यु कौहर, राहुल लाल तुम्हारा नाम लिया मैंने। राहुल लाल चुप रहो,
अभिमन्यु कौर बोलिए। ऐश्वर्या जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने बार बार ये चीज साफ की है और आपके चैनल पे भी ये साफ कर रहे हैं कि सभी किसान भाइयों के लिए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सबसे सर्वोपरि है। राष्ट्रीय ध्वज हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। आप सुन लीजिए, देखिए ऐश्वर्या जी, आपको बीच में टोकना है तो आप बोल लीजिए। गौहर साहब, मैं आपको काट रहा हूं इसलिए कि आपके बोलने, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। गौहर साहब ओनली वन वर्सेस वन। गौहर साहब कथनी और करनी में फर्क है ना, इसलिए आपको रोका मैंने गौहर साहब, क्योंकि कथनी और करनी में फर्क है, सिर्फ बोलने से नहीं होता। गौहर साहब कथनी और करनी में फर्क है। मनिंदर सिंह बिट्टा साहब सुने तो बताइए। मनिंदर सिंह बिट्टा साहब, लाल किले इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनके व्यक्ति तिरंगा हाथ से लेकर फेंक देते हैं, मैं बोल नहीं सकता, वो ये कर देते हैं और टीवी पर आकर बोलते हैं कि तिरंगे की इज्जत है। अरे तो कथनी और करनी में फर्क है, बोलने और करने में फर्क है। बिट्टा साहब, मनिंदर सिंह एमएस बिट्टा साहब बोलिए। अरे उनकी आवाज तो बंद कराइए तभी बोलूंगा ना। बिल्कुल, अरे आपकी आवाज बुलंद है, आप सबके ऊपर बोलेंगे। बोलिए बेटा। फोटो है, भाजपा के सांसद के लिए उसने प्रचार किया है। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो किसान नेता जी, किसान बड़ा है या मातृभूमि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा बड़ा है? आपको जवाब देना होगा। किसान बड़ा नहीं है, तिरंगा झंडा बड़ा है, 26 जनवरी बड़ी है, 15 अगस्त बड़ी है। अरे आपके होते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बॉडी में खून से लिपटा तिरंगा झंडा आता है। आपकी गलतियों से उस तिरंगे झंडे का लाल किले में अपमान हुआ है। आप देशद्रोही हो, आप मुल्क के गद्दार हो, आपने देश के साथ धोखा किया है, आपने मातृभूमि की पीठ पे छुरा मारा है। सवाल का जवाब दे दो। आपको तिरंगा झंडा बड़ा है, अभिमन्यु सुनो, किसान बड़ा है। महान गुंडा, महान गुंडा, इस मातृभूमि का। गौहर साहब सुनना सीखो, अभिमन्यु गौहर सुनना सीखो, अभिमन्यु गौहर सुनना सीखो। महज अभिमन्यु गौहर सुनना सीखना पड़ेगा। महज खान, महज आपने पहले दिन से इनका सपोर्ट किया। आपने कहा जो ये नेता, जो राजनीति चल रही है, आपने बोला कुछ नहीं, ये किसानों की आवाज है। राइट महज? तो अब आप बताइए, अब एक जब किसान नेता के ऊपर एफआईआर हुई है, उसको इन्वेस्टिगेट होना है, उसको अरेस्ट होना है, एसपी सिटी, एसीपी, डीसीपी। महज सुन लीजिए ना, महज सुन लीजिए प्लीज। उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आती है, महज सुनना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होता। महज सुनना पड़ेगा, महज आपको सवाल तो सुन लीजिए। महज सवाल नहीं सुनेंगे तो जवाब क्या देंगे आप? महज सुनना पड़ेगा ना। आप उनको, राकेश टिकैत को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाती है, राकेश टिकैत को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाती है, राकेश टिकैत को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाती है। महज राकेश टिकैत को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाती है। राकेश टिकैत क्या बोलते हैं? एक मिनट, राकेश टिकैत क्या बोलते हैं? बिट्टा साहब गोली चला दो, मैं नहीं हटूंगा। महज बोलो, ये कैसे सही है? महज खान एक सेकंड। बिट्टा साहब एक मिनट, बिट्टा साहब एक मिनट, उन्होंने भी बोलने दो। बिट्टा साहब एक मिनट खड़ जाओ, एक मिनट बिट्टा साहब, महज बोल रहे हैं, महज बोलिए। महज मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन सवाल सुनिए ना, आप बोलिए, महज बोलिए। सवाल ये है संजू वर्मा जी से और बीजेपी आप जवाब दीजिए। कह रहे हैं फिलहाल महज खान संजू वर्मा के लिए कि इन्होंने लोगों को उकसाया, तो ये बताइए मुझे कि मोदी जी क्या सो रहे थे या अमित शाह सो रहे थे जब इस देश में देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को के नारे लग रहे थे? ये सरकार सो रही थी। अनुराग ठाकुर डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस में आप ही हैं। संजू चुप रहना और सुनना, संजू मैडम चुप रहना और सुनना। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अमित शाह को आपके भाषण की जरूरत आपने लगाए क्या? मैंने लगाए नारे? इनसे बातचीत करती थी तब आप कहते थे किसका अरेस्ट हुआ ये बताइए पहले। मोदी सरकार ने इनको लॉन्ग रोक दी तब भी आप नाखुश थे। आप जैसे लोग क्या दंगाइयों का समर्थन करते हैं? आप क्या आतंकवाद का समर्थन करते हैं? आप क्या उपद्रवता का समर्थन करते हैं? क्या आप चाहती हैं कि भारत को अराजकता में झोंक दिया जाए? आपको शर्म आनी चाहिए। राकेश टिकैत आज गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और कहते हैं मुझे यदि सिंगू या गाजीपुर बॉर्डर से मेरे लोगों को हटाया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। आप जैसे लोग देशभक्ति की आड़ में
आज भी रैडिकल फिलॉसफी को पूरी तरह से समर्थन देते हैं। इसीलिए आपसे मैं कोई अपेक्षा नहीं रखती हूँ महज खान, आपके भाषण की तो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस बहुत जबरदस्त और बढ़िया काम कर रही है, जो उनको कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सही लगेगा। कोई जवाब नहीं। एक मिनट संजू वर्मा महज खान, संजू वर्मा महज खान, मैं इससे पहले दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं, मैं एक बार वो बाइट राकेश टिकैत की जिसमें वो कह रहे हैं, मेरे साथ पूरा पैनल है, बिट्टा साहब सुनिएगा, बिट्टा साहब सुनिएगा, संजू वर्मा सुनिएगा, राम कुमार माफ कीजिएगा, राम कुमार वालिया साहब सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आप सबसे पूछूंगा, और खासकर राहुल लाल, विवेक श्रीवास्तव, महज मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, अटर सिंह संधू साहब, ये बाइट जरा सुनिए जिसमें एक नेता, दीप सिद्धू कौन है? एक नेता खुद अरेस्ट होने से बचने के लिए कह रहा है, सुन लीजिए महज, सुनो ना महज, प्लीज महज, यू नीड टू लिसन, सुनो महज, देशवासी देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, सुनो वो बाइट, सुनो महज, उसके बाद बहस करेंगे। वो बाइट सुनिए राकेश टिकैत की। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा, अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी, आप जाओ यहाँ से, यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार ना, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर यहाँ से धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी, यहाँ से खाली करो। बिट्टा साहब सुना आपने, एक नेता जिसको, अरे शिवराज जी, बोलिए बिट्टा साहब। शिवराज जी मेरी बात सुनिए, इन किसान नेताओं से मेरा एक सवाल है, पूछिए। तिरंगा झंडा बड़ा है, भारत मां बड़ी है, या किसान बड़ा है? मेरे से पूछो, मैं सिखू ना, मेरे से मेरा पूछो तू क्या है? मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात बंदे। राहुल चुप, सुनने दो पहले, राहुल सुनो पहले। हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया, और ये टेलीविजन के अंदर, राहुल बीच में क्यों बोलते हो? अरे तिरंगे, अरे सवाल का जवाब पूछता हूं, मैं खुल के कह रहा हूँ। राहुल क्यों बोल रहे हो खुल के? कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, बीच में मत बोलो, रुको। अरे ये नाचा कौन है ऐसे? राहुल रुको, हटाओ उस नाचे को, ये मेरे लेवल का नहीं है। पता नहीं कहां से पकड़ के एक कार्टून को ले, अरे ये तो कार्टून है, अरे ये कार्टून, अरे ये कार्टून को हटाओ, आपका टाइम। एक मिनट बेटा साहब, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ। मारूंगा साले तेरे मुंह पे, मारूंगा साला। बेटा साहब शब्द, शब्दों का चयन। बेटा साहब आपको गुस्सा आ रहा है, बेटा साहब आपको गुस्सा आ रहा है, शब्दों का चयन ध्यान से। बेटा साहब गलत शब्द नहीं, बेटा साहब गलत शब्द नहीं। संजू जी आ रहा हूँ, संजू जी एक मिनट, संजू जी आ रहा हूँ। बेटा साहब को गुस्सा आ रहा है। राहुल लाल, मेरा आपसे निवेदन है, जब बोला जाए तब बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। राहुल बीच में मत बोलो, बोलने दो। बेटा साहब आ रहा हूँ, एक मिनट, बेटा साहब आ रहा हूँ। वालिया साहब, वालिया जी, राम कुमार वालिया किसान नेता है, चेयरमैन है ऑल इंडिया किसान यूनियन। एक सेकंड राहुल रुको ना, राहुल अच्छा तुम पहले बोल लो। राहुल लाल वालिया साहब, 2 मिनट, एक सेकंड वालिया जी जरा राहुल को बोलने दीजिए। वालिया जी जरा 1 मिनट राहुल को बोलने दीजिए, नहीं तो फिर वो बोलने नहीं देंगे। राहुल बोलो क्या बोलना है, सुन रहा भारत तुम्हें, बोलो राहुल। इस पूरे आंदोलन में किसानों को गलत ढंग से बदनाम किया गया। किसान कभी भी, किसने किया? तुमने। किसान भी करते हैं और देश के जवान किसने भी किया करते बदनाम? हैं। तुमने। इन लोगों ने तिरंगे का सम्मान के लिए अपनी जान दी है। किसने क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोलते हो क्या राहुल? तुम उस चौथी क्लास के बच्चे की तरह हो। मैं आज बताना चाहता हूं, तुम उस चौथी क्लास के बच्चे की तरह मुझे कई बार लगते हो राहुल जी, कि वो आंसर पढ़ के आ जाते हो। मैं भी करता था कई बार कि चौथे पांचवें में आंसर रट्टा मारा है, सवाल कुछ भी हो जवाब वही देना है जो याद करके आया हूं। अरे राहुल, मैं कह रहा हूं कथनी और करनी में फर्क है। राहुल, कथनी और करनी में फर्क है। वालिया साहब, अगर उसमें वालिया साहब, राहुल जी, कथनी और करनी में फर्क है, ये गलत बात है आपकी। वालिया जी, आप भी तो किसान नेता हैं, आप मुझे जरा बताइए। ये कहते हैं कि किसान नेता तिरंगे की इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन कहने और करने में तो फर्क है ना। जो लाल किले पे हुआ वो तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा और इन्होंने भी देखा। और आज जो राकेश टिकैत, बाबा टिकैत के बेटे और इन्हीं का भाई कह रहा है कि आंदोलन बंद करो, लेकिन ये कह रहे हैं गोली चला दो, मैं नहीं हटूंगा, मेरे को बचा लो, मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता।
ये कैसे चलेगा भारत में वालिया जी? देखिए मान्यवर, सबसे पहले तो जो हमारे कुछ किसान भाइयों ने जी इस तरह की घटना की है कि पूरे देश के किसानों का कर्म से सर झुक गया है। वो किसान आज करने हिंदुस्तान वाले की जनता वो देशद्रोही तो पूरे आसमानी तक किसानों का बीजेपी जो की एक तरफ से सम्मान की उस दृष्टि से आंदोलन को किसानों को बर्बाद देखती करने है, लगा आज वो उनसे नहीं किसान थे। आतंकवादी की दृष्टि से देख रही दिल्ली पुलिस को है। रोकना ऐसा चाहिए, माहौल दिल्ली पुलिस को हिंदुस्तान के अंदर पैसे बन गया है। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले तो मैं ये देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला राहुल जी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। वो किसान हो ही नहीं सकता। देश के साथ कैसे चीज की हमें डर था, आप ये बताइए, चीज का हमें डर था, वो आखिर वही हुआ। आज टकराव की स्थिति आ गई है ना, पुलिस के और किसानों के बीच में टकराव होना तय माना जा रहा है। ऐसी स्थिति हमारे कुछ किसान नेताओं ने पैदा कर दी है। अरे है ना, वर्मा जी, तो सबसे पहले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है जब तक और इन किसान नेताओं को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। से नहीं जाएगा। आप अरे 180 किसान हमारे शहादत दे चुका देश किसान में, नेताओं ने किया है, उनकी शहादत का क्या होगा? उसके लिए देश की 180 जनता से माफी किसान मांगनी शहादत दे चाहिए। चुका देश में, उसका क्या होगा? आप गोली चलाते हो, किसानों पर गोली चलाते हो। 2 महीने पहले तक किसान अन्नदाता था, अब तुम दुश्मन लगने लगा। ये सरकार ने किसानों का काटा निकाल दिया। सरकार को जवाब संजू वर्मा जी, 2024 संजू वर्मा जी, सरकार संजू वर्मा विवेक श्रीवास्तव, संजू वर्मा विवेक श्रीवास्तव, संजू वर्मा जी, जो राजनीति हो रही है ना, जो राजनीति हो रही है आज, वो पूरी कांच की तरह साफ है। विवेक श्रीवास्तव मना करेंगे, मैं पहले इसलिए विवेक को बोलने दे रहा हूं संजू वर्मा जी, ताकि आप बाद में बोल लें, क्योंकि ये फिर बोलने नहीं देंगे। विवेक जी आप अपना भाषण शुरू करें, बताइए विवेक जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब, शुक्रिया आपका। मेरा सिर्फ इतना कहना है, 26 जनवरी को होम मिनिस्ट्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस की मदद से साजिश रची। क्या बोल रहे हो? डिसाइडेड रूट थे, विकास क्या, लगाए विवेक श्रीवास्तव क्या बोल रहे हैं? किसानों को लास्ट में भड़काया गया, प्रोवोक किया गया, मारपिटाई हुई और खुद फैसिलिटेट करके। क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता है क्या बोल रहे हैं आप? किसानों को पूरा नाम दिया, आपको पता है आप बोल क्या रहे हैं? किसी को नहीं भड़काया है। राकेश टिकैत शर्म आनी चाहिए। आप बोल क्या रहे हैं विवेक श्रीवास्तव? दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ बैठकर उपद्रव मचाने वालों का समर्थन कर रहे हैं, और किसान नेताओं को कृपा करके अरेस्ट मत करिए, ये गलत है, ये एफआईआर गलत है, ये साजिश गलत है। श्रीवास्तव जब आप आंदोलन को तोड़ नहीं पाए और आपके पास कोई चारा नहीं था, तो यही आपके पास एक जहां रह गया था, और ये आपने किया, ये गलत है। जहां हिंसा हो, विवेक श्रीवास्तव जैसे वामपंथी जरूर मिलेंगे आपको, और ये कभी देश का समर्थन नहीं करेंगे, हेड करता ये है, हमारे उसके देश के खिलाफ तिरंगे एफआईआर का का क्या आदर नहीं मतलब है? करेंगे। क्या इनको राकेश भारत टिकैत माता की खालिस्तानी जय है? से परहेज क्या है, राकेश टिकैत इनको वंदे मातरम एंटी-नेशनल से है? परहेज क्या है, राकेश टिकैत इनको मोदी नक्सली सरकार से संबंध कुछ नहीं परहेज है। ऐसा? मोदी सरकार का एकमात्र विरोध किसान करते है। करते आप उसके ये आज खिलाफ देश एफआईआर विरोध पर करके उतर आए हैं। उसको विक्टिमाइज बात कर रहे सिर्फ हैं। इतनी सी ये है आपकी ऐश्वर्या जी साजिश है, कि क्योंकि आप राकेश आंदोलन टिकैत खत्म जो करना कल चाहते तक हैं। सीना आप भी तान जानते कर कह हैं, रहे इनमें से थे कोई भी नेता दिल्ली गलत नहीं किसी है। के बाप की जागीर नहीं है, लाल किला मेरा है, जानबूझ करके प्रवोक दिल्ली करके दंगे मेरी गो गो गो। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है। अरे फ्रेम में चलो यार, वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। गलत चीज है। आज षड्यंत्र रच गया, 26 तारीख से षड्यंत्र था जी, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी, दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा, सबका जांच होगा, देश की जांच होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई, नहीं होगा। किसान, देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। प्रशासन ने क्या धोखा दिया? प्रशासन ने धोखा के 5 लोग हम गिरफ्तारी कर लेते हैं, और लोग यहाँ से चले जाओ। बीजेपी के लोग नीचे आ रहे हैं, लट्ठी नीचे कर ले। फिर लगभग कितनी गाड़ियाँ आ रखी है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं 25-30 गाड़ी बीजेपी के लोग लेकर आ रहे हैं, उसका विधायक लेकर आ रहा है, मतलब किसानों को मारने का काम करा जा रहा है। तो ये प्रशासन दोहरा चरित्र अपना दोहरा चरित्र कुछ नहीं साफ है। अब आप यहीं रहूंगा, और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा, पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी, बिजली सब बंद कर दी, मुझे किसानों सब पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे, तो उन्हें झंडे दिए।
मुझे पानी चाहिए अब। तो सर कहीं ना कहीं माना जाए कि अनशन पे बैठ गए हैं आप। सीसीटीवी कैमरे भी हटाए गए हैं, उसके कैसी चिंता है आपको, कैसी शंका है आपकी? चलाना है चला दो, हम यहाँ ये थे राकेश टिकैत, कह रहे कहीं नहीं जाएंगे, ऊपर बल्ब जल रहा है इतना बड़ा 100 वॉट का इनके मुंह पे, लेकिन कह रहे हैं बिजली काट दी। अरे भाई झूठ तो सही बोलो। राकेश टिकैत, लाइव विजुअल है और मैं जा रहा हूं सलोनी के पास। सलोनी मेरी साथी वहां मौजूद हैं, देखिए पीछे स्ट्रीट लाइट जल रही है, सलोनी लाइट आ रही है, हर जगह झूठ बोल रहे हैं राकेश टिकैत, कहीं एक तरफ किसानों से तो कहीं मीडिया से। अब क्या हालात है आप बता रही थी थोड़ी देर पहले सलोनी की पैरामिलिट्री फोर्स आ गई है वहां पर। सलोनी बिल्कुल ऐश्वर्या, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और देखिए स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तस्वीरें हमारे विजय दिखाएंगे, सड़कों की भी, सड़कें पूरी तरह से खाली है क्योंकि देखिए मूवमेंट दिल्ली और यूपी दोनों ही साइड से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है और ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि थोड़ी देर में एक्शन हो सकता है। तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती विजय हमारे दिखाएंगे। संतोष दिखाइए तस्वीरें। देखिए पुलिस यहाँ लगातार बढ़ती जा रही, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बढ़ती जा रही है ऐश्वर्या, और कहा जा रहा है कि कुछ देर में रणनीति तैयार हो रही है और कुछ देर में एक्शन हो सकता है और जब एक्शन होगा तो कन्फ्रंटेशन भी होगा। और ऐश्वर्या वो तस्वीरें कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन शायद राकेश टिकैत ये समझ नहीं रहे, उन्हें अपने किसान भाइयों की चिंता नहीं है, उन्हें ये चिंता नहीं है कि अगर कन्फ्रंटेशन होगा तो कितनी बुरी तस्वीरें 26 जनवरी जैसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। लेकिन देखिए बार बार हम कह रहे हैं ये कि अगर अपील कर रहा है प्रशासन तो शायद कम से कम अब राकेश टिकैत को सुन लेना चाहिए। पहले जो तस्वीरें आई थी, जिस तरह से उकसाने का वीडियो आया था, कुछ ऐसे ही आज भी वो बयान देते नजर आए हैं। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं सुरक्षा बलों की ऐश्वर्या, कुछ देर में एक्शन हो सकता है, कुछ देर में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कार्रवाई हो क्योंकि तैयारी पूरी है। देखिए तैयारी पूरी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी, दिल्ली पुलिस की भी। दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखी है, दोनों रास्ते पूरी तरह से बंद हैं और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यहाँ पर मुस्तैदी से दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस तैयार है। लेकिन राकेश टिकैत यहाँ पर नहीं समझ रहे, राकेश टिकैत को समझ नहीं आ रहा कि भड़काने से अब काम नहीं चलेगा, अब ये भड़काने वाली सियासत नहीं चलेगी, अब उनका जो नेता बनने का जो शौक है वो यहाँ पर नहीं चलेगा क्योंकि देखिए जो किसान है वो कहीं ना कहीं जाना शुरू हो गए थे उनके शौक। और ये देखिए और ये तस्वीरें देखिए वहां पे, बिल्कुल मैं बता सकता हूं ये पैरामिलिट्री फोर्स, ये सीएपीएफ और जो यूपी रिजर्व पुलिस होती है, रिजर्व पुलिस को बुला दिया गया है वहां पर। इसके ऊपर माउंटेड टियर गैस शेल गन है क्योंकि जब हमें पता है शिखा भी है वहां पर, शिखा इस समय दूसरी लोकेशन, दूसरे बॉर्डर पर मौजूद है। शिखा आप कहां हैं बताइए और वहां क्या हालात है? बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए सिंघू बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ। पहले यहाँ की तस्वीरें दिखा देती हूँ, यहाँ बहुत बड़ा चेंज हुआ है। एक बार तस्वीर दिखाऊंगी, देखिए आरएएफ की फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। देखिए यहाँ पर तादाद में आपको दिखाऊंगी, सिंघू बॉर्डर पर अचानक से इतनी फोर्स तैनात कर दी गई है। यहाँ से मैं कहूंगी अपने विजय से तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर लगातार जो तादाद है उनकी बढ़ा दी गई है क्योंकि किस तरीके से दोपहर में वो लोग मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं एक बार फिर सलोनी के पास जा रहा हूं। सलोनी इस समय यूपी गेट पर है, यूपी गेट और सिंघू दोनों पर एक जैसा मंजर। इस समय रैफ बुला ली गई है, पैरामिलिट्री फोर्स बुला ली गई है सलोनी। अब से करीबन 2 दिन पहले जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने 15 से 16 सीएपीएफ की टीम्स मांगी थी, यानी जो अर्धसैनिक बलों की कंपनीज मांगी थी। और वो दिख रहा है क्यों मांगी थी, क्योंकि ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं सलोनी, अब इनको बताने की जरूरत है कि इनकी राजनीति और नहीं चलेगी, दिल्ली को ये बंधक नहीं बना सकते हैं। सलोनी क्या हालात है और कहां है ये राकेश टिकैत, जब इनके खुद के भाई नरेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन खत्म कर दो, तो ये क्यों अपनी राजनीति कर रहे हैं अभी भी? सलोनी ये अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं ऐश्वर्या, लेकिन अब ये नहीं चलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया कि 26 जनवरी जैसी तस्वीरें देश फिर से नहीं देखना चाहता है, उस तरह की अराजकता फिर से देश नहीं देखना चाहता है। अपने कैमरा को बोलिए कि जरा दिखाएं जी। संतोष दिखा रहे हैं, देखिए जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको पुलिस बल नजर आएंगे, आरएएफ की टुकड़ियां नजर आएंगी, वज्रवाहन नजर आएंगे, टियर गैस के व्हीकल नजर आएंगे। पूरी तरह से शाम को यहाँ पर डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदेशा था उत्तर प्रदेश प्रशासन को कि राकेश टिकैत ऐसे
नहीं मानने वाले। जो वीडियोस थे वो प्रूफ थे, और आज एक बार फिर मंच से उन्होंने यही कहा कि गोली खा लूंगा, लाठी खा लूंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। और आपको बता दें कि लगातार मंच की भी तस्वीरें, कहेंगे संतोष जरा मंच की भी तस्वीरें दिखाएं। देखिए इसी मंच के अंदर राकेश टिकैत अभी भी मौजूद है, और रह रहकर ये अनाउंसमेंट हो रहा है ऐश्वर्या कि जो भी किसान भाई फुटओवर ब्रिज के नीचे वो ऊपर आ जाएं, उन्हें ऊपर बुलाकर बैठने को कहा जा रहा है। देखिए अभी भी इनकी राजनीति ठंडी नहीं पड़ी है, इनको पता है कि प्रशासन एक्शन लेने वाला है, लेकिन ये चाहते हैं कि जो किसान है, जो मासूम किसान है, जो इनकी बातों में आ गए हैं, वो अब झेलें कन्फ्रंटेशन, उनके साथ जबरदस्ती की जाए। चाहते तो राकेश टिकैत ये कह सकते थे कि अब शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन खत्म किया जाए, वो कह सकते थे कि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन नहीं, राकेश टिकैत लगातार इसी पर अड़े हुए हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उकसा रहे हैं, और लगातार ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर ये गवाह हैं कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत चाहते ही नहीं है कि यहाँ बिल्कुल सलोनी, बिल्कुल सलोनी, आप बने रहे वहीं पे, ध्यान रखिएगा। और हम अपने पैनल के पास दोबारा जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं अवधेश कुमार जी के पास। अवधेश कुमार और अटर सिंह संधू जी, संजू जी आ रहा हूं, संजू वर्मा जी 1 मिनट आ रहा हूं, पहले जरा अवधेश जी के पास जा रहा हूं। अवधेश कुमार जी, सुना आपने सिंघू बॉर्डर पे क्या हालात है? ऐश्वर्या जी, एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश टिकैत है वो कह रहा है मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, गोली चलानी है, लठ चलाना है, जो चलाना है चलाओ। के पहले छात्र राजनीति में रहा हूं जी भाई। इस समय क्या आप मानते हैं हम लोग कहेंगे, राकेश टिकैत कहेंगे कि हमको उठा के ले चलो? अरे भैया, उनका अंतिम, ये जो है आंदोलन का अंतिम समय है, उनको अपनी नेतागिरी बचानी है तो बोलनी ही पड़ेगी कि हमको गोली मार दो। उनको मालूम है कि गोली नहीं चलेगी, आरएएफ है वहां, ये 5 मिनट के ऑपरेशन का काम है, 5 मिनट में आराम से उनको उठाएगा, उनको जहां छोड़ना है वो जाके छोड़ेगा, अरेस्ट करना है अरेस्ट करेगा। तो उसके पहले नेता इसी प्रकार से बोलते हैं। लेकिन सवाल यह है, नहीं, लेकिन सवाल यह है कि आज क्या राकेश टिकैत की आवाज में स्वयं जो है यूपी के या पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान भी आवाज लगाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये जब कह रहे थे कि लाठी और सब ले करके आओ, ये आवाज 26 को क्यों नहीं निकली? महज जवाब दीजिए, महज जवाब दीजिए। मार दो। अगर ये राकेश टिकैत बोले होते 26 तारीख को तो दीजिए, महज सुनना चाहता है। राकेश टिकैत ने पहली बात पुलिस वालों को कुचला जा रहा था, इतना सिंपल नहीं है ना महज, ऑल द पॉलिटिक्स इज एट प्ले। और ये बोलिए जो कार्टून नेटवर्क चलाते हैं इनसे पूछना, अरे पहले सुन तो लीजिए, गुस्से में देश है, पर आप सुन तो लीजिए, क्या आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहली बात आप मुझे ये बताइए ना कि दीप सिद्धू के बारे में, दीप सिद्धू और एक मैं दीप सिद्धू के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। लखबीर, महज भी दीप सिद्धू के बारे में बोलना चाहती हैं। ऐश्वर्या जी प्लीज, आप भी दीप सिद्धू, वो भी दीप सिद्धू, इतने पॉपुलर हैं दीप और इनके फोटो ऑप ये बीजेपी के कैंपेन्स में ये कैसे थे और ये लाल किला कैसे पहुंचे? सुनिए, मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि ये जो नेटवर्क आपने बना के रखे हैं, समन्स जारी किए थे बीजेपी का, सरकार का ये पूरा मोटिवेशन था कि एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। अहिंसा और पब्लिक लाइफ में सार्वजनिक जिंदगी में कई लोगों के साथ ऐश्वर्या, तो आप इनसे बुलवा लीजिए, तो मुझे बोलने दीजिए। महज एक करके, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक करके संजू को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। एक कर लीजिए या तो आप सुन लीजिए। चलूं कि अजीत संजू, तो आप उन्हीं से बुलवा लीजिए ना, डिबेट एक तरफा, वैसे भी आपका चैनल एक तरफा है। महज रुको, संजू जी होल्ड, संजू वर्मा जी होल्ड, संजू जी रुकिए, संजू जी रुकिए, आपसे सवाल कर रही है मैं। संजू जी 1 मिनट, संजू जी रुकिए, महज रुको ना, संजू जी रुकिए, संजू वर्मा जी रुकिए, तो संजू वर्मा जी, मैडम रुकिए, संजू वर्मा रुकिए 1 मिनट प्लीज। संजू वर्मा जी आप सुन ही नहीं रही हैं। संजू वर्मा जी आपको रुकना पड़ेगा ना 1 मिनट, संजू जी आपको रुकना पड़ेगा, मैं दोनों को हटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। मैं जा रहा हूँ चौधरी राम कुमार वालिया और विवेक श्रीवास्तव, मैं जा रहा हूँ वालिया जी के पास। वालिया जी, वालिया महज रुको, संजू जी आपको रुकना पड़ेगा। मैं सबसे ये बोल रहा हूं, संजू वर्मा से लेके और राहुल लाल तक मैंने सबको बोला, संजू वर्मा जी आपको रुकना पड़ेगा, लगातार नहीं, महज रुको। अभी मैं ये पूछ रहा हूं, वालिया साहब ये बोल रहे हैं कि किसान, आप बोल रहे हैं कि राकेश टिकैत जो कर रहे हैं वो राजनीति है, मुझे तो ऐसा लगता है वालिया जी। लेकिन विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं बिल्कुल सही है राकेश टिकैत। तो विवेक श्रीवास्तव जो राकेश टिकैत के भाई हैं,
उसी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे नरेश टिकैत प्योर किसान है। क्या हो गई है हिंदुस्तान में, आपका नाम लेते ही आप रॉकेट लॉन्चर की तरह शूट हो जाते हैं। अरे सवाल तो सुन लो, शुरू से ही सवाल ही नहीं सुन रहे हो, शुरू से ही किसान नेता है। अरे सवाल तो सुनो, भाइयों को बार बार तुम्हें पता है कौन से जिले से आते हैं राकेश टिकैत? पूर्ण रूप से तुम्हें पता है महेंद्र सिंह टिकैत कौन से जिले से आते? विवेक श्रीवास्तव जी, आपको पता है क्यों? अरे फंसा नहीं रहा हूं, जो बोल रहे हो ना बड़े 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 बड़े, समझ लो इनके जो पिताजी थे ना महेंद्र सिंह टिकैत, सुन लो आप, सुन लो आप, सरकार सुन लो राजनीति किसे कहते हैं। एक मिनट वालिया साहब, विवेक श्रीवास्तव जी, अरे राकेश टिकैत के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत और जिन्हें बाबा टिकैत कहते हैं, चौधरी चरण सिंह के खिलाफ हो गए थे किसान का बेटा एक समय में। सुन लो मेरी बात, चौधरी चरण सिंह के खिलाफ हो गए थे। राजनीति में कई इश्यूज में मतभेद था, लेकिन कभी भी चौधरी चरण सिंह और बाबा टिकैत के बीच में इस तरह की हरकत नहीं हुई, राजनीति नहीं हुई। आज उसी महेंद्र सिंह टिकैत के दो बेटे हैं, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत ने क्या, एक कह रहा है राजनीति करो और एक कह रहा है आंदोलन बंद करो। समझना पड़ेगा विवेक श्रीवास्तव जी, भाषण राकेश टिकैत दे रहे हैं, आज भी भाषण राकेश टिकैत दे रहे हैं और उन्हें बंद करना पड़ेगा भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के किसानों के लिए। वो इलेक्शन लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी। वालिया जी, मैं चुप हो रहा हूँ, वालिया जी बोल रहे हैं, वालिया जी बोल रहे हैं। आप बताइए कितने किसानों को मरवाना चाहते हैं, कितनी बलिदानी किसानों की देना चाहते हैं? आज आपने किसानों को आतंकवादी बनाकर रख दिया है, पूरा हिंदुस्तान किसानों को आतंकवादी की दृष्टि से देख रहा है। जब आंदोलन वापस नहीं हुआ तो एफआईआर करके किसानों को फंसा रहे हो। आप क्यों ऐसा माहौल बार बार बना रहे हैं? जब हम बार बार आपको, इस देश को मानते हैं, बात करने का माहौल दे रही है, सरकार आपको बात करने का समय दे रही है, आपके डाउट्स को दूर करने का काम कर रही है, तो आप राहुल लाल टकराना चाह रहे हैं, राहुल आप पुलिस से टकराना चाह रहे हैं, राहुल सुप्रीम कोर्ट से टकराना चाह रहे हैं। जो राकेश टिकैत कह रहे हैं वो कैसे करेंगे? एक व्यक्ति के लिए हजारों लोगों को पुलिस के सामने खड़ा कर दिया है इस व्यक्ति ने, क्योंकि पुलिस उसको अरेस्ट करना चाहती है। जवान को वालिया जी आमने सामने लाया जा रहा है, ये तो भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे काला दिन क्या हो सकता है? आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए मान्यवर, एक बात बताइए, ये क्या जरूरत क्या थी जो आज माहौल बन गया है? सुनिए मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए राहुल जी। आज जो माहौल बन गया है, जब सरकार निरंतर बात कर रही थी, सरकार बात करने का समय दे रही थी, कई दौर की वार्ताएं हो रही थी, है ना, सरकार सारे उनके डाउट्स दूर करने के लिए तैयार थी, सरकार उनकी बातें मानने के लिए तैयार थी, तो आज ये स्थिति क्यों आई है? आप ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। ये बोले संधू साहब, संधू साहब और फिर संजू वर्मा। समय कम है मेरे पास, संधू साहब के पास जा रहा हूँ। संधू साहब की दृष्टि से देख रहा है, संधू साहब की गर्दन से झुक गई है। संधू साहब एक हिंदुस्तान के अंदर ऐसा माहौल बन गया है। संधू साहब गाल तो सुन लो यार, संधू साहब गाल सुन लो यार। मारने की कोशिश की आज 3 महीने से संधू साहब बैठे किसान, संधू साहब बैठे आजाद हो गए क्या? संधू साहब बीजेपी उनको अंधा बोलता था, आज उनको दुश्मन बोलता है। ये कहाँ की राजनीति है? ये राजनीति नहीं चलेगी जब तक बिल वापस संजू वर्मा किसान सड़कों से किसान मर जाएगा। संजू वर्मा, ये राजनीति खत्म नहीं हो रही है। संजू वर्मा बोलिए। संजू साहब के लिए बैठे, संजू वर्मा बोलिए, आखिरी 30 सेकंड समय कम है संजू जी मेरे पास, बोलिए संजू वर्मा जी। ऐश्वर्या जी, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, बार बार मैं कल से कई बहसों पर गई हूँ और बार बार हर कोई पूछता है कि जो हिंसा हुई, क्या मोदी सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं थी? जरूर मोदी सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट्स थी, पर मैं बताना चाहती हूँ, क्या आप चाहते कि दिल्ली पुलिस फायरिंग करती? बस ठीक, महज का जवाब समय कम है। महज आखिरी 30 सेकंड, महज आखिरी 30 सेकंड। संजू वर्मा जी अब 1 मिनट रुक जाइए। महज 30 सेकंड बोलिए, किसानों का शांतिपूर्ण महज बोलिए। संजू जी आप रुकिए, संजू जी रुकिए। दीप सिद्धू जैसे लोग जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनको लाकर, और दूसरा और एक नाम आपके मैं ऑडियंस को देती हूँ, आई एम श्योर आप ये नाम लेके नहीं आना चाहोगे,
लखबीर सिंह जो एक गैंगस्टर टर्न सोशल एक्टिविस्ट है, आई एम श्योर संजीव वर्मा जी ने उनका नाम सुना, उनके साथ बैठी होगी और फोटो भी खिंचाई होगी इन्होंने। ये गैंगस्टर टर्न सोशल एक्टिविस्ट है, ये किसानों के शांतिपूर्वक, हम लोग भी कहते हैं कि उसका फोन चेक कर लो 3-4 महीने से। या तो मुझे फिनिश करने दीजिए आप लोग। महज समय कम है मेरे पास, ये क्या कर रहे हैं? महज इसीलिए मैं आपके पास आया था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस समय धारा 144 लगा दी गई है गाजीपुर बॉर्डर पे, और मुझे बताया जा रहा है वज्र वाहन गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद, दोनों तरफ की सड़कें बंद। वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं संजू वर्मा जी, समय कम है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।